माँ आदिशक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए प्रिय सज्जनों, परम पूज्य गुरुदेव के जीवन वृतांत को आप गुरुदेव के चैनल पर सुन रहे हैं। बड़ी हर्ष की बात है और मुझे ये देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि गुरु कृपा से आप सभी का प्यार और सहयोग जो इस चैनल को मिला है वो वाकई अनमोल है। कार्य शुरू करने से पहले सोचा करता था कि कैसे होगा, हो पाएगा या नहीं, लेकिन कहते हैं कि माथे सर जब माथे पर गुरुदेव का हाथ हो, आशीष मिला हो, तो कार्य की शुरुआत तो कर, सफलता अपने आप मिल जाएगी। वही मेरे साथ हुआ और आज के ऑडियो पॉडकास्ट सीरीज में हम सुनेंगे प्राण प्रत्यावर्तन सत्रों में गायत्री तीर्थ की स्थापना कैसे हुई। पूज्य गुरुदेव के जीवन से 80 वर्ष का जो हर दिन हर पल एक महत्वपूर्ण निर्धारण से जुड़ा हुआ है। जिन्होंने उन्हें समीप से देखा, उनकी रीति नीति का अध्ययन किया, वे भली भांति जानते हैं कि वे अपने लिए एक सुनियोजित रूपरेखा निर्धारित करके आए। प्रत्येक वसंत पर उनका आध्यात्मिक जन्मदिन रहा। वर्ष भर के महत्वपूर्ण निर्णय उसी दिन लिए जाते रहे। ज्ञान पर पर्व के रूप में गायत्री जयंती और संकल्प कर्म अनुशासन पर्व के रूप में गुरु पूर्णिमा पर्व मनाए जाते हैं। हर 10 वर्ष के अंतराल से वह न्यूनाधिक समय के लिए 1941, 1951, 1960-61, 1971 हिमालय अज्ञातवास के लिए गुरुदेव गए। अपने मार्गदर्शक का महत्वपूर्ण दिशा निर्देश लेकर पुनः लौटे। सन 1961 के अज्ञातवास से लौटने पर उनका सुनिश्चित निर्धारण था कि 10 वर्ष बाद वे वर्तमान कार्यस्थली मथुरा को छोड़कर हिमालय चले जाएंगे। बाद का निर्धारण उनके गुरुदेव करेंगे। एक लेख सन 1962 की अखंड ज्योति में प्रकाशित हुआ, जिसमें लिखते हैं, गुरुदेव हमारे भावी 9.25 वर्षों का कार्यक्रम उन्होंने तब तक घोषणा नहीं की थी कि अपने आयुष्य का 60 वर्ष पूरा होते ही वह मथुरा से प्रयाण कर हमेशा के लिए हिमालय की गोद में जा बैठेंगे। किंतु अपनी सीमा रेखा का तभी निर्धारण कर लिया था। एक पत्र जो उन्होंने उन दिनों एक परिजन को लिखा था, विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। उस पत्र को हम यहाँ पर आपको सुना रहे हैं। हमारे आत्मस्वरूप पत्र मिला, फार्म भी, युग निर्माण संबंधी आवश्यक परिपत्र अगले सप्ताह भेजेंगे। आपका मार्केश हमारे यहाँ रहते सफल नहीं हो। हम अभी वर्ष इधर है, तब तक आप पूर्ण निश्चिंत रहें। नवरात्रि में आपका साधना क्रम चल रहा होगा। सब स्वजनों को हमारा आशीर्वाद और माता जी का स्नेह कहे। श्री राम शर्मा आचार्य। इस पत्र से यह स्पष्ट होता है कि अपने परिजन का संरक्षण उन्होंने जून 1971 तक अपने मथुरा रहने तक करने का आश्वासन दिया था, वो पूरा भी किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी प्रत्यक्ष से परोक्ष में जाने की स्पष्ट घोषणा लिखित में उन्होंने लगभग 9 वर्ष पहले ही कर दी। यह एक दृष्टा जो भविष्य के गर्भ में झांक सकता है का ही कार्य हो सकता। विदाई के पहले अपनी अंतर्व्यथा को उन्होंने किसी से नहीं छिपाया। जनवरी 69 से चालू हुई उनकी लेखनी जून 71 तक बराबर परिजनों को रुलाती रही, उद्वेलित करती रही, आगे का कार्य संभालने संबंधी मार्गदर्शन करती रही। 4-4 दिन के मिलन सत्र जून 70 से जून 71 तक सतत चलाए गए। इसमें गुरुदेव को अपने मन की बात कहने का मौका मिला। प्रत्येक सत्र में लगभग 2000 व्यक्ति एक वर्ष तक आए। इस प्रकार लगभग 2 लाख व्यक्ति उनसे वर्ष भर में मिल गए।
आगामी 200 दिन जिनमें 20 वर्ष का कार्य निपटाना है। शीर्षक से अपनों से अपनी बात स्तंभ के अंतर्गत गुरुदेव लिखते हैं, उन्हें अगले दिनों क्या क्या कार्य प्रत्यक्ष रूप में करने हैं, परिजनों को क्या क्या जिम्मेदारियां संभालनी है, वे अपनी आगामी उग्र तपश्चर्या क्यों करने जा रहे हैं। आगे लिखते हैं कि अप्रैल 1971 में संपादकीय स्तंभ में गुरुदेव लिखे, पीछे जो किया जा चुका है हमें उससे 1000 लाख गुना काम अभी और करना है। उच्च आत्माओं को मोह निद्रा से जगा कर ईश्वरीय इच्छा की पूर्ति के लिए, लोक मंगल के लिए क्रियाकलापों में नियोजित करना है। विदय का वियोग हमारी भावुक दुर्बलता हो सकती है। स्नेह सिक्त अंतःकरण की स्वाभाविक प्रक्रिया जो भी हो, हम उसे इन दिनों लुप्त करने का यथासंभव प्रयास कर रहे हैं। मन की मचलन का समाधान कर रहे हैं। गत 1 वर्ष से देशव्यापी दौरे करके परिजनों से भेंट करने की अपनी आंतरिक इच्छा को एक हद तक पूरा किया है। अब विदाई सम्मेलन बुलाकर एक बार अंतिम बार जी भरकर अपने परिवार को भी फिर से देखेंगे। उपयुक्त पंक्तियां संभवतः परिजनों को भावी संभावना बताने, उनकी अंतिम परीक्षा लेने के लिए लिखी गई। विदाई सम्मेलन 16 जून 1971 से 20 जून 1971 तक गायत्री तपोभूमि मथुरा में संपन्न हुआ। सहस्त्रकुंडी महायज्ञ से भी बड़ा समागम था। लाखों व्यक्तियों ने अश्रुपूरित नेत्रों से उन्हें विदाई दी। गुरुदेव और वंदनीय माता जी साथ में उनका अखंड दीपक शांति कुंज आ गया, जो अभी बनकर मात्र रहने योग्य स्थिति में ही था। 9 दिन तक वह घनिष्ठ कार्यकर्ताओं वंदनीय माता जी 10वें दिन रात्रि 2 बजे उठकर बिना किसी को बताए अपने गंतव्य पर चले गए। अखंड ज्योति निरंतर जलती रही। पूज्य गुरुदेव की चिंतन चेतना सभी पाठकों को दैनिक जीवन में मार्गदर्शन करती रही। जनवरी 1972 में बांग्लादेश के मुक्ति युद्ध के समापन के बाद अल्प अवधि के लिए पूज्य गुरुदेव शांति कुंज अचानक आए। माता जी को प्रत्यक्ष मार्गदर्शन देकर फिर चले गए। जून 1972 में अपनी गुरु सत्ता के मार्गदर्शन पर सप्त ऋषियों की तपस्थली में रहकर ऋषि परंपरा का बीजारोपण कर देव मानवों को विनिर्मित करने हेतु अपना प्रचंड तपोबल संचित कर वापस लौट गए। अपनी आत्मकथा में अपनी ही लेखनी से उन्होंने इस 1 वर्ष की अवधि में गुरु सत्ता द्वारा क्या क्या निर्देश दिए गए, इनका खुलासा स्वयं गुरुदेव ने किया। गुरुदेव लिखते हैं कि क्या करना होगा। इसके उत्तर में इतना ही कहा गया कि हरिद्वार आश्रम को गायत्री तीर्थ के रूप में विकसित करना होगा। उन प्रवृत्तियों का आरंभ करना होगा जिन्हें पूर्व काल में ऋषि करते रहे। वह परंपराएं लुप्त प्राय हो जाने से उन्हें अब पुनर्जीवन प्रदान करने की आवश्यकता होगी। संक्षेप में यही सार संदेश था। मूल कार्य यह था कि शांति कुंज, जो ब्रह्मश्री विश्वामित्र की तपस्थली रही, में ऋषियों द्वारा संचालित समस्त गतिविधियों को चलाया जाए। इसके लिए उन्होंने महत्वपूर्ण परामर्श, प्राण प्रत्यावर्तन सत्र सबसे पहले आयोजित किए। गुरुदेव अपने तप की एक प्रखर चिंगारी सुसंस्कारी आत्माओं को देकर उन्हें ज्योतिर्मय बनाना चाहते थे, ताकि नव सृजन के लिए एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वे निभा सके। ग्रहण करने की जिनमें पात्रता हो, ऐसे ही व्यक्तियों को स्वीकृति दी गई। स्थान सिद्धपीठ था ही। उर्वर अंतकरण में प्राण अनुदान का खाद पानी देकर उस बीज को अंकुरित पल्लवित करना था, जो असंख्य परिजनों में से कुछ 100 में विद्यमान पाया। यह एक महज संयोग नहीं है कि इन दिनों जो कार्यकर्ताओं की एक सशक्त टीम पूज्य गुरुदेव के बाद गुरुतर दायित्वों को संभाल रही है, वंदनीय माता जी के मार्गदर्शन में उन सब निर्धारणों को क्रिया रूप दे रही है जो पूज्य गुरुदेव आदर्श जगत से सौंप रहे हैं। प्राण प्रत्यावर्तन सत्रों की अग्नि परीक्षा से गुजर चुकी है। अगस्त 1972 की अखंड ज्योति में उन्होंने लिखा है कि प्रत्यावर्तन तप की पूंजी का वितरण है। जिन भाग्यवानों को इसका थोड़ा सा भी अंश मिल सका, वे निश्चित रूप से उसके लिए अपने भाग्य की सराहना जन्म जन्मांतरों तक करते रहे। प्रत्यावर्तन सत्र फरवरी 1973 से आरंभ किए गए। फरवरी 1973
1975 तक चले। ये विशुद्ध साधना सत्र थे। विभिन्न मुद्राओं, त्राटक योग, सोहम, नाद योग, आत्म ब्रह्म की दर्पण साधना, तत्व बोध की साधना इनमें कराई गई। 15 मिनट पूज्य गुरुदेव एकांत में परामर्श भी देते थे। सीमित संख्या में प्राणवान साधकों को यह अनुदान दिया गया। ऐसे प्रखर साधना सत्र फिर आगे कभी नहीं हुए। 3-3 माह के वानप्रस्थ सत्र भी चले। अध्यापकों के 3 सत्र भी मई जून 1974 में संपन्न हुए। साथ ही साथ रामायण सत्र, महिला जागरण सत्र ये भी चलाए गए। प्राण प्रत्यावर्तन सत्र को फरवरी 1975 से बंद कर 9 दिवसीय जीवन साधना सत्र में बदल दिया। यही साधना क्रम फिर आगे कल्प साधना, चांद्रायण सत्रों आदि के रूप में चलता रहा। स्थान कम पड़ने से गायत्री नगर की नई जमीन खरीदी गई। उसमें देव मानवों को बसने के लिए आमंत्रित किया। नगर का निर्माण, जड़ी बूटी उद्यान लगाना प्रारंभ कर दिया गया। 1976 से 1980 तक का समय ब्रह्म वर्चस्व की स्थापना, निर्माण गायत्री नगर के गायत्री तीर्थ के रूप में स्थापित होने का समय है। सभी ऋषियों की गतिविधियों के अनुरूप यहाँ उनसे संबंधित गतिविधियां भी प्रारंभ कर दी। भागीरथ परंपरा में ज्ञान गंगा का विस्तार, चरक परंपरा में दुर्लभ वनौषधि का आरोपण, उन पर प्रयोग परीक्षण, व्यास परंपरा में युग साहित्य के साथ साथ 4 खंडों में प्रज्ञा पुराण का सृजन, नारद परंपरा में संगीत के माध्यम से जन जन की भावनाओं को तरंगित करने का शिक्षण, समर्थ गुरु रामदास आद्य शंकराचार्य परंपरा में 5 केंद्रीय संस्थानों के अतिरिक्त 2400 प्रज्ञा संस्थानों की स्थापना, पातंजलि परंपरा में प्राण प्रत्यावर्तन और प्रज्ञा योग की साधना द्वारा योग दर्शन को व्यवहारिक रूप प्रदान करना, विश्वामित्र परंपरा में सिद्धपीठ की स्थापना कर संजीवनी विद्या का शिक्षण, नवयुवक की पृष्ठभूमि का निर्माण, पिपलाद परंपरा में संस्कारी आहार के माध्यम से कल्प साधना, सूत सौनिक परंपरा में रामचरित मानस की प्रगतिशील प्रेरणा, गीता कथा, प्रज्ञा पुराण कथा द्वारा समागमों का आयोजन, लोक शिक्षण, ये कुछ महत्वपूर्ण स्थापनाएं ऐसी थी जिनसे गायत्री तीर्थ को संस्कारित किया गया। वैशेषिक कणाद परंपरा में अध्यात्म विज्ञान के समन्वय के अनुसंधान हेतु ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान की स्थापना जून 1979 में की गई, जो कि अपने समय का एक भागीरथी पुरुषार्थ है। आज के गायत्री नगर रूपी समग्र गायत्री तीर्थ को देखकर लगता नहीं कि यह स्थापना मानवीय प्रयासों से इतने कम समय में हुई होगी। सन 1961 से लेकर 1990 की पूज्य गुरुदेव की प्रगति यात्रा का अध्ययन करने पर युग परिवर्तन के निमित्त यह सब पूर्व नियोजित स्थापनाएं की गई थी, जो समय के साथ क्रिया रूप लेती गई। यही होती है युग विश्वामित्रों की कार्यशैली। प्रिय सज्जनों, आपने इसे ध्यानपूर्वक सुना, आपका बहुत बहुत साधुवाद। और अगले पॉडकास्ट में आप सुनेंगे एक देव परिवार की टकसाल की स्थापना। जय श्री राम।